नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा कमेंट सेक्शन में आता रहता है कि भाई फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट खरीदे या फिर बलिनो का जीटा वेरिएंट खरीदे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस मैनुअल का ओनर हूं। तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि क्यों मैंने फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस परचेज करी, क्योंकि मेरे पास बलिनो जीटा का भी ऑप्शन था ही। तो अगर आप भी इन दोनों मॉडल्स में कंफ्यूज हो तो आप लोग को भी मैं पूरा अच्छी तरीके से क्लियर आउट कर दूंगा कि दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि अगर आपका फोकस केवल और केवल जो है फीचर्स पे है तो आप आंख बंद करके बलिनो का जीटा वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। आपको इतना ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने से देखने में ही पता लग रहा है कि बलिनो का जो जीटा वेरिएंट है उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ फीचर्स बता दूं, आपको पीछे रेयर एसी वेंट देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी मिलते हैं। पीछे की साइड आपको वॉशर वाइपर दोनों देखने को मिलता है। ड्राइवर जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल भी है। आपकी जो MID है वो भी आपकी TFT कलर वाली डिस्प्ले है। और आपको सबसे मेन बात, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है। एंड इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो काफी लोग मिस कर जाते हैं, आपको बलिनो में ब्रेक असिस्ट भी मिल जाता है। फ्रॉन्क्स में आपको ब्रेक असिस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम फीचर्स के मामले बात करें, सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, तो आपके लिए बलिनो जेटा मिल जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आपको जो प्राइस है वो भी लगभग मान के चलो ₹1,00,000 का डिफरेंस आ जाता है अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें। बट अगर दोस्तों अगर आप फीचर्स इतनी प्रायोरिटी नहीं रखते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताना चाहूंगा जिसकी वजह से आपको फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस चूज करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं जो काफी लोग मिस कर जाएंगे, वो ये है कि जो फ्रॉन्क्स है उसमें आपका जो वेट है वो 40-50 किलो बढ़ा दिया गया, लगभग 45 kg जो है लमसम बढ़ा दिया गया है। जो आपकी बलिनो आती है वो लगभग 920 kg आती है, इनकी आती है 965। तो उस वजह से कहीं ना कहीं बोनेट थोड़ा हैवी फील हो रहा है मेरे को, वेट दरवाजों में थोड़ा वजन सा आ चुका है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है मेरे को पर्सनल ओपिनियन में, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ब्रेजा से थोड़ी सी फ्रॉन्क्स की जो बिल्ड क्वालिटी कंपेरेबल लगी। बलिनो से तो फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बाहर का जो मेटल है वो हैवी यूज करा गया है, इसी वजह से दोस्तों वजन भी बढ़ा गया। एंड इसी वजह से दोस्तों एक और चीज बता दूं, दोनों में सेम इंजन होने के बावजूद भी फ्रॉन्क्स का जो आपका एवरेज है वो बलिनो के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आ रहा है, इसी वजह से क्योंकि मेटल जो है वो बलिनो से थोड़ा हैवी हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, काफी ज्यादा लोगों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर था। एंड इस गाड़ी में जो है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। एंड काफी लोगों को लगता है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस की इतनी कोई नीड नहीं होती है, इसलिए लोग फ्रॉन्क बलिनो जेटा खरीद लेते हैं। बट दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन में, जितनी गाड़ी मैं अब तक चला चुका हूँ, मैं अगर कोई हैचबैक चला रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो पहली गाड़ी थी वो i20 थी, तो उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था जब खराब रोड से निकालते थे। रीजन बीइंग कि वो गाड़ी में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो नीचे से लग जाती थी। बट दोस्तों क्योंकि इसका 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसका जो अप्रोच एंगल है और जो डिपार्चर एंगल है वो आपका बलिनो से ज्यादा बेटर है। तो इस वजह से अगर आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करना चाहें या बहुत खराब रोड से इसको निकालना चाहें तो मेरी 100% गारंटी है कि वो गाड़ी नीचे से लग जाएगी। बट दोस्तों ये गाड़ी नहीं लगेगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी कार ओनर के लिए, क्योंकि नीचे से गाड़ी लगती रहती है तो कहीं ना कहीं ओवर अ टाइम अगर वहां से पेंट वगैरह छूट जाता है तो रस्टिंग के चांसेस बन जाते हैं। एंड आपको उस बात की टेंशन फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट से नहीं है। अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं वो ये है कि आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस में आपको बेस वेरिएंट से ही 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इवन जो स्पेयर व्हील है वो भी 16 इंच मिलता है। तो उस वजह से आपको जो टायर प्रोफाइल है वो भी ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी ग्रिप होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अगर आप जैसे काफी लोग बलिनो में आफ्टर मार्केट अपना टायर चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस में ये कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 16 इंच के मिलते हैं व्हील्स, वो भी टायर साइज 190/60 का आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो मेरे लिए तो पर्सनली है ही, एंड वो आता है दोस्तों इसका कूपे डिजाइन। कहीं ना कहीं जो इसका डिजाइन है वो बहुत स्टैंड आउट फैक्टर है।
एंड पर्सनली मेरे ओपिनियन में जो इसका जो डिजाइन है, इसका जो एरोडायनेमिक्स है वो काफी बेटर है आपके बलिनो कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इसकी जो हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं बलिनो से ज्यादा बेटर हो जाती है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। जो जितनी मैंने हाईवेज वगैरह पर गाड़ी चलाई, शार्प टर्न्स में ये गाड़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, बहुत अच्छे टर्न्स लेती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इसकी जो डिजाइनिंग करी गई है, इसके जो एरोडायनामिक्स बनाए गए हैं वो बलिनो के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी जो है फ्रॉन्क्स ज़्यादा बेटर दे सकती है। फीचर्स वगैरह के डिपार्टमेंट में इसको कंपेरेबल नहीं है, ऑफ कोर्स ही बात है बलिनो से। बट अगर मैं एरोडायनामिक्स की बात करूँ, डिजाइनिंग की बात करूँ, साथ ही साथ स्टाइलिंग की बात करूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ, तो आपकी फ्रॉन्क्स जो है वो डेफिनेटली बलिनो से ज़्यादा बेटर निकल कर आती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब जब आप एसयूवी परचेज करते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी रोल निकल कर आता है, बट क्योंकि ये कि क्रॉसओवर है तो आपको जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो एसयूवी मिलता है वो इसमें मिल जाता है। बट आपको जो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो ड्राइवेबिलिटी मिलती है वो आपको एक सेडान वाली गाड़ी की कह सकता हूँ, ये कूपे वाली गाड़ी की आपको दे देती, तो उस वजह से आपको चलाने में मजा सा आ जाता है। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको बताना था किसके लिए फ्रॉन्क्स बनी है, किसके लिए बलिनो ज़ीटा बनी है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। किसी वजह से वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन दोस्तों, मी हर्षित साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।